गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। इट्स मी बुशरा खान, योर फ्रेंड। ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। ईद की बेहद मुबारकबाद, ईद खैर मुबारक। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत प्रीशियस वीडियो। देखिए, मैंने होम और इंसर्ट की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं और कोई भी चीज़ मैंने स्किप नहीं की है। मैंने एक भी चीज़ ऐसी स्किप नहीं की। इंसर्ट में मैंने आपको पेज नंबर, कवर पेज और जबकि लाइन नंबर के बारे में भी बता दिया है। विंडो 11 के पैटर्न से पढ़ा रही हूँ। ड्रॉ और डिज़ाइन टैब को छोड़ देती हूँ, उसमें दो टैब्स और होते हैं, ड्रॉ टैब एंड डिज़ाइन टैब। तो वो लेआउट से पहले होते हैं, उसमें ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉलेज मतलब वर्क नहीं है। वो बहुत ही कम लोगों के लिए, बल्कि सारे साइटेड्स के लिए नहीं, कुछ ही लोगों के लिए वो काम के हो सकते हैं, तो उनको हम स्किप कर देते हैं। और अब मैं आपको पढ़ाती हूँ डायरेक्टली क्या, पेज लेआउट टैब, यानी उसको कहते हैं हम लेआउट टैब। तो वंस अगेन दोस्तों, हैप्पी ईद। और QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है। नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें लेटेस्ट एंड डेली अपडेट्स के लिए। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दिया करें। स्टार्ट करते हैं एक प्यारा सा वीडियो। चलिए लेआउट टैब पढ़ते हैं। मैंने वर्ड ओपन कर लिया है। Document 1 Microsoft Word left paren product activation failed right paren blank। ठीक है, तो ऑल्ट की प्रेस करती हूँ मैं सबसे पहले। File tab button alt comma F ribbon tab insert tab sub menu home tab sub menu insert page layout tab sub menu alt comma ये पेज लेआउट 10 है विंडोज लिए यहाँ पर आया, वरना क्या होता है। References tab sub mailings review tab minimize Microsoft file with insert page layout tab sub menu पेज alt लेआउट comma से पहले क्या होता है, डिजाइन टैब, और उससे पहले होता है ड्रॉ टैब। ये विंडो 11 के फीचर हैं, इन दोनों को मैंने छोड़ दिया है। insert page layout tab sub menu alt comma P। क्या है पेज लेआउट का जो पेज लेआउट का जो कमांड है वो क्या है, ऑल्ट पी, यानी स्केप करूं तो स्केप। अब मैं ऑल्ट पी करती हूँ, ठीक है, लेआउट में आ गई। ठीक, लेआउट में आ गई हूँ। टैब Document 1 Microsoft Word left paren product activation colors drop down button sub menu current colon themes drop down button grid sub menu current colon office theme changed the overall design of the entire document comma including colors comma fonts comma and effects dot press F1 for more help dot alt comma P comma TH ऑल्ट पी टी एच। अगर आप ऑफिस का यानी वर्ड के डॉक्यूमेंट के जो वर्ड डॉक्यूमेंट है ऑफिस में, उसकी थीम विद कलर चेंज करना चाहते हैं तो ऑल्ट पी टी एच को यूज करके आप यूज कर सकते हैं, है ना। बहुत काम का नहीं है, बता दिया है। टैप करती हूँ, colors drop down button sub menu current colon office change the colors for the current theme dot press F1 for more help dot alt comma P comma TC। देखिए वो क्या था, वो थीम विद कलर चेंज होती, लेकिन ये क्या है कि करंट थीम का जो थीम आप यूज कर रहे हो अभी ऑफिस में, उसका अगर कलर चेंज करना है तो ऑल्ट पी टी सी, इससे ही हो जाएगा। और अगर थीम चेंज करना है तो ऑल्ट पी टी एच। नेक्स्ट टैप करते हैं। Fonts drop down button sub menu current colon office heading colon Cambria body colon Calibri change the fonts for the current theme dot press F1 for more help dot alt Font. comma P comma TF फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से हो जाएगा। effects drop down button grid sub menu current colon office change the effects for the current theme dot press F1 for more help dot alt comma P comma TE ऑल्ट पी टी ई, क्या इफेक्ट्स देने हैं, चेंज करने हैं करंट ऑफिस थीम का। तो page setup grouping margins drop down button sub menu select the margin sizes for the entire document or the current section dot press F1 for more help dot alt comma P comma M। अब देखिए, मैंने आपको फॉन्ट इफेक्ट्स, करंट थीम चेंज थीम विद कलर, चार ऑप्शन तो बता दिए। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब जो ऑप्शन है लेआउट में वो है कि मार्जिन। आप अपने पेज का मार्जिन क्या रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ, ऑल्ट पी एम ए करते हैं तो डायरेक्ट आ जाता है वो। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ऑल्ट पी एम है, अगर मैं यहाँ एंटर करूँ तो आपको मार्जिन कैसा, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट में कितना रखना है, गटर कितना रखना है, वो एंटर करती हूँ एक बार।
Pressed. Margins drop-down button pressed. Sub-menu select the margin sizes for the entire document or the current section. Press F1 for more help. Margins list. Last custom setting top colon. Tab 1 quote tab bottom colon. Tab 1 quote left colon. Tab 1 quote tab right colon. Tab 1 quote left colon. 1 quote right colon. 1 quote. क्या 111 वरना ये कम होता है, मैं अपेरो से और कम कर देती हूँ. Custom margins dot dot dot. Tab Alt करती comma हूँ. B comma M comma A. Margins list. Last custom setting top colon. Tab 1 quote tab bottom colon. Normal top colon. Tab 1 quote tab bottom colon. Tab 1 quote narrow top colon. Tab 0.5 quote tab bottom colon. Tab 0.5 quote left colon. Tab 0.5 quote tab right colon. Tab 0.5 quote left colon. 0.5 quote right colon. 0.5 quote. ठीक है 0.5. ठीक है टैब Moderate top colon. Tab 1 quote tab bottom colon. Tab 1 quote left colon. Tab 0.75 quote tab right colon. Tab 0.75 quote left colon. 0.75 quote right colon. 0.75 quote. Wide top colon. Tab 1 quote tab bottom colon. Tab 1 quote left mirrored top colon. Tab 1 quote tab Office 2003 default top colon. Tab 1 custom margins dot dot dot. Alt comma B comma M comma A. ठीक है. तो देखो इसमें मार्जिन की वैसे क्या होता है, हम अप डाउन राइट लेफ्ट एरो से खुद कम कर लेते हैं, पर यहाँ पे क्या है 3 तरह की सेटिंग दी गई है. या तो 0.5 रखो या टैब 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 यानी जो बोल रहा है, यानी एक एक पॉइंट का अंतर रखो टॉप बॉटम राइट लेफ्ट में, या फिर 0.75 0.75. ठीक है तो देखते हैं, एंटर करती हूँ 1 मिनट. Page setup dialog margins portrait landscape orientation pages preview top colon edit alt plus D selected 1 quote. हाँ मैंने क्या किया है, कस्टम सेटिंग वाले ऑप्शन पे एंटर किया. मुझे 3 ऑप्शन दिखा रहा था, टैब 0.5 0.75. मैंने कस्टम सेटिंग पे गई हूँ उसी में ही, तो ऑल्ट पी मतलब MA करूँगी या ऑल्ट PM करूँगी, डायरेक्ट वहीं चली जाऊँगी. तो कस्टम सेटिंग पे आप अगर अपने आप से एंटर करोगे तो आप अप डाउन राइट लेफ्ट से आप कम कर सकते हो. ठीक है, आप अपने आप से कम कर सकते हो. तो जैसे कि मैं करती हूँ अप एरो 1.1 quote. अच्छा यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तो मैं डाउन करती हूँ 1 quote. 1. 0.9 quote. ठीक है ना, इस तरह 1 से. quote. Bottom colon. Bottom. Edit alt plus B selected 1 quote. देखो 1 है, डाउन करूंगी 0.9 quote. अप करूंगी तो बढ़ेगा, डाउन से घट रहा है. 1 quote. मुझे 1 Left colon. Edit alt plus L selected 1 quote. 1 डाउन से 0.9 quote. 0.8 quote. इसी तरह? 1 quote. Right ठीक. colon. Edit alt plus R selected 1 quote. 1. 0.7 quote. ठीक है और 1 quote. 1.2 ठीक है. 1 quote. मुझे 1 ही रखना है. तो Gutter colon. Edit alt plus G selected 0 quote. गटर कितना रखा हुआ है, यानी जो लिखाई और कॉर्नर्स के बीच में, किनारों के बीच में बुक के जो अंतर होता है उसको कहते हैं गटर. तो वो कितना 0 रखा हुआ है हमने. ठीक है, Gutter position. ये मतलब ये colon. कस्टम Combo सेटिंग है. offset alt plus U. कस्टम सेटिंग है, मैं इसको अपने आप से चेंज कर सकती हूँ. Portrait radio button checked alt plus E. पोर्ट्रेट में है ये Multiple pages colon. Combo box normal alt plus M. नॉर्मल पेजेस है. ठीक है, टैप टैप से कर रही हूँ सब. Apply to colon. Combo box whole document alt plus Y. अप्लाई करना है तो होल डॉक्यूमेंट में जो भी आप सेटिंग करते हो अप्लाई यहाँ पे आप एंटर करोगे. Set as default button alt plus D. सेट एज डिफॉल्ट रखना है तो यहाँ एंटर करोगे. OK button. ओके बटन एंटर. फाइनली एंटर. Top. ठीक है, तो समझ में आई ना बात. ऑल्ट पी किया, टैप टैप से मैं पेज मार्जिन पे चली गई. ठीक है, और या फिर मैं ऑल्ट PM करके डायरेक्ट जा सकती हूँ. वहाँ पे आपको 3 तरह की सेटिंग्स मिलेंगी, जिसमें 111 जो कस्टम सेटिंग है वो दिखाएगा, यानी टैप 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 बोलेगा. उसका मतलब इतना ही है कि एक एक पॉइंट का. या फिर उसके बाद 0.5 0.5 0.5 0.5 और फिर 0.75 0.75. आपको टैब से कस्टम सेटिंग पे एंटर करोगे तो वहाँ पे कस्टम पर आप एंटर करोगे तो आप वहाँ पे अप डाउन से अपने आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो. फिर टैप करोगे तो ये टॉप पर इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, फिर टैप करोगे बॉटम, टैप करोगे लेफ्ट, टैप करोगे राइट, फिर गटर पोजीशन क्या रखनी है. तो ये अपने आप से, ये कस्टम सेटिंग में आप खुद चेंज कर सकते हो. वरना तो फिर टैप टैप से क्या करोगे, नॉर्मल पेज है, कुछ चेंज करना है तो आप डाउन एरो से देख लो
सेट एज डिफ़ॉल्ट करना है या होल डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है, वहाँ पे एंटर करो, फिर ओके पे एंटर कर दो। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई पेज मार्जिन के अलावा। अब हम फिर से जाते हैं और कुछ दिखाते हैं आपको। 0.106 inches blank. Colors drop down button submenu. Fonts effect. Page set. Orientation drop down button submenu. Switch the pages between portrait and landscape layouts. Dot. Press F1 for more help. Dot. Alt comma P comma O. अभी मैंने क्या बताया था, ओरिएंटेशन ऑल्ट पी ओ से होता। पोर्ट्रेट था ना, आप यहाँ से लैंडस्केप भी कर सकते हो। लैंडस्केप मतलब लैंडस्केप अपने मोबाइल को आप घुमा लो, सामने रखते हो ना, खड़ा खड़ा मन ना रख के आड़ा रखो, सामने घुमा लो, वो समझ लो लैंडस्केप हो गया। और हमेशा कोई भी चीज पोर्ट्रेट में होती है, आप चाहो तो उसको लैंडस्केप में कर सकते हो। तो ये ओरिएंटेशन होता है। टैप करेंगे, Size drop down button submenu. Choose a paper size for the current section. Dot. To apply a specific paper size to all sections in the document. Comma. Click more paper sizes. Dot. Alt comma P comma SZ. पेपर साइज क्या रखना है, यहाँ पे एंटर करती हूँ एक बार। Pressed. Size drop down button pressed submenu. Choose a paper size for the current section. Dot. To apply a specific paper size to all sections in the document. Comma. Click more paper sizes. Dot. Size list. A 48.27 quote x 11.69 quote. ये इतना हमारा सिलेक्ट है, ठीक है, पेपर A4 का। A 311.69 quote. A 55.8. A 64.1. B4 10.1. B5 ठीक है? left parent. C5 n. B5 left. C4 n. तो ये C6 बहुत सारे clear envelope, कोई भी ले 4.33 सकते हैं, quote. Size doc. ठीक है। Microsoft Word तो समझ document में edit आ गया होगा multi-line आपको page. यहाँ से। मेरे ख्याल से मुझे नहीं है जरूरत बताने की अब। Page orientation drop down button ठीक है। submenu switch the pages bit size drop down button ये भी बता submenu, दिया, choose a paper orientation size भी for हो the गया, current size भी हो section. गया। Columns drop down button submenu split text into 2 or more columns. Dot. Alt comma P comma J. अब ये क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, मैं आज ही पूरा लेआउट टैब खत्म करवा देती हूँ। कॉलम्स होते हैं, आपने न्यूज़पेपर में कभी सेक्शन में डिवाइडेड, कभी कोई विजुअल इम्पेयर्ड की बात नहीं करती, वो भी किसी से पूछ सकते हैं। आपने न्यूज़पेपर में कभी सेक्शन में डिवाइडेड देखा है पेज को, 1 कॉलम 2 कॉलम, 1 तो होता ही होता है डिफॉल्ट, 2 3, तो वो जो सेक्शन में डिवाइडेड करते हैं ऊपर से नीचे तक, जैसे मान लो पेज पे इतने में 2 कॉलम बनाए तो ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट हो गया, 3 बनाए तो उससे थोड़ा छोटा हो गया, मतलब टेक्स्ट लिखना है तो 4 बनाए। तो सेक्शन वाइज जब हम कॉलम्स के लिए पेज को डिवाइड कर देते हैं, ऐसा न्यूज़पेपर में ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो होता है कॉलम। अभी मैं एंटर करूँगी इस पर तो वो चीज़ आ जाएगी। Pressed. Columns drop down button pressed submenu split text into 2 or more columns. Dot. देखो। Columns list 1 1 है, देखो ये डिफॉल्ट होता है 1। अभी मैं क्या करूँगी, टैब 2 2 हो गया, मगर मुझे नहीं करना, 1 ठीक है, 1 ही रखना है। तो ये कॉलम वाली चीज होती है वो। तो आपको क्या समझ में आया, अभी मार्जिन पेपर का टॉप बॉटम, कस्टम सेटिंग, राइट लेफ्ट, गटर पोजीशन, और पेपर साइज कौन सा आपको चाहिए, कि कौन सी तरह का पेज चाहिए, ओरिएंटेशन कौन सा चाहिए, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, और कॉलम्स यानी आपको अगर कुछ टेक्स्ट सेक्शन वाइज डिवाइड करके लिखना है, कुछ बुक लिख रहे हैं, कोई पेपर लिख रहे हैं, तो कॉलम्स। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। आप इसको टैब से बड़ा घटा सकते हैं और जितने भी चाहिए वहाँ एंटर कर सकते हैं। ये कॉलम में डिवाइड हो जाएगा पेज, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। Pane. Dot. Microsoft Word document edit multi-line page 1 Pane. देखो इतनी चीजें मैंने करवा दी। Document 1 dash Microsoft colors drop down fonts ये drop सब हो down गया। effects drop page setup grouping margins drop down Margin, orientation orientation, size drop down size, button columns drop down columns. button sub breaks drop down button sub menu add page comma section comma or column breaks to the document. Dot. Press F1 for more help. अब Dot. क्या Alt कह रहा comma है? B comma B. पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे कि अभी तो हमने जितने भी हमें वो चाहिए थे तो पेज को खुद से बांट लिया कॉलम्स में, लेकिन अगर हमें पेज को हम चाहते हैं कि इतना बड़ा पेज पे लिखा है, इतने बाद ही ब्रेक हो जाए और नया पेज शुरू हो जाए, तो इसके लिए हम पेज ब्रेक का यूज करते हैं। समझ में आया। कॉलम दूसरी चीज थी, वो हमने एक पेज को जितने मर्जी चाहे सेक्शन में बांट लिया, लेकिन ब्रेक में क्या है कि जहां हमें उतने पेज पे लिखने के बाद नया पेज उसमें ऐड करना है, तो हम नया पेज शुरू हो जाए, वो पेज वहीं ब्रेक हो जाए, तो ये पेज ब्रेक है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका वो पेज ब्रेक सेट हो जाएगा, ठीक है।
तो मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, ये दिखाने की या बताने की चीजें हैं। Line numbers drop down button submenu add line numbers in the margin alongside of each line of the document. Dot. Press F1 for more help. Dot. Alt comma P comma LN. अब देखिए, ये शॉर्ट कमांड है, ये लाइन नंबर है। आपने कोई टेक्स्ट लिखा, लिखने के बाद आप उस टेक्स्ट को यहाँ लाइन नंबर पे आके आप एंटर कर दोगे, तो वो क्या है, जितना भी टेक्स्ट में लाइनें होंगी वो नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6 जितनी भी लाइंस का टेक्स्ट होगा उतने लाइन नंबर्स में वो टेक्स्ट डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर 10 लाइन का है तो 10 में, 50 का है तो 50, हर लाइन का एक नंबर होगा। समझ में आया ये चीज? Hyphenation drop down button submenu turn on hyphenation comma which allows words to break lines between the syllables of words. Dot. Books and magazines hyphenate their text in order to have more uniform spacing between words. Dot. Press F1 for more help. Dot. Alt comma P comma H. अब क्या होता है, जहाँ भी हमें जितनी लाइन लिखी है उसके बाद लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में हमें आप आना होता है, तो हम मैगजीन में और दूसरे पेपर्स में हाइफरनेशन का यूज करते हैं, जिसकी जरूरत हमें नहीं है। ये मैगजीन और पेपर्स वगैरह में इसका यूज होता है, ठीक है? तो ये आप जो है याद रखिएगा। Page setup dot 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 button submenu show the page setup dialog box. Dot. Alt comma P comma SP. अब देखिए, ये जो Alt P SP ये पूरा पेज सेटअप डायलॉग आ जाएगा। पेज सेटअप डायलॉग, मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेपर साइज, जितना भी हमने किया था कॉलम्स, लाइन नंबर वगैरह को छोड़ के, वो क्या है, इसमें पूरा का पूरा पेज सेटअप में आ जाएगा, ठीक है? तो ये पेज सेटअप से 3 चीजें आप कर सकते हैं। Page background grouping watermark drop down button with Watermark. submenu insert ghosted text behind the content on the page. Dot. This is often used to indicate that a document is to be treated specially comma such as confidential or urgent. Dot. Alt comma P comma PW. वाटरमार्क का मतलब आप सब जानते हैं, इसको आप देख लीजिएगा नेट पे, इसको यूज करना हो तो यहाँ से करेंगे। Page color drop down button with submenu Page choose cover. the color for the background of the पेज page. कवर Dot. इंसर्ट Alt टैब में भी comma P बताया था comma आपको, PC. ठीक है? पेज कवर आपको इंसर्ट टैब में भी बताया था। Page borders dot dot dot. Page Button border. add or change Page the में border border around लगाना the है page. तो? Dot. Alt comma P comma PP. ठीक है? Dot. Dot. हाँ, पेज बॉर्डर, पेज को बॉर्डर देना होगा तो यहाँ का Start यूज है। window. Cortana window. Search. चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। हमारा छोटा सा बेबी आ गया है, मेरी भतीजी। अब इतना पढ़ा लिया आपको, आई थिंक इतना काफी है। कल पेज बॉर्डर तक हो गया, एक आध ऑप्शन बचा है, पूरा टैब हो गया है। कल के वीडियो में फिर से कंटिन्यू करते हैं। एनफ फॉर टुडे, अपना ख्याल रखें। एनफ फॉर टुडे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।